लेकिन आज हमारे नजरिए में इस्लाम की कोई कीमत नहीं रही गई है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और जब इस्लाम में दाखिल हो जाओ तो अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कु अनफुसकुम व अहलियकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपनी जानों को अपनी औलादों को जहन्नम के ईंधन से बचाओ। वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं, हमें कल जहन्नम में डाला जाएगा। हमारे जब गुनाह होंगे, हमारे गुनाहों पे हमारे सरों पे जब गुनाहों की गठरियां होंगी, आज हमें नहीं एहसास हो रहा है, आज हमारी आंख बंद हो गई है। हमें जरा सी ताकत मिल जाती है, हमें जरा सी दौलत मिल जाती है, हमें जरा सी शोहरत मिल जाती है, हमें जरा सी बुलंदी मिल जाती है, जरा सा उरूज मिल जाता है, इंसान बौखला जाता है। वो ये भूल जाता है कि हमारी कीमत क्या है, हमारे पैर जमीन पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। हमें एहसास होना चाहिए हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम बालाए करम है कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है, वरना हमारी भी दुर्गत वही होती, हमारा भी हश्र वही होता जो और नबियों की उम्मतियों का हाल हुआ। किसी को बंदर बनाया गया, किसी को खिंजीर बना दिया गया, किसी पर आसमान से पत्थरों की बारिश होती है, किसी पर जमीन के नीचे से चिंगाड़ पैदा होती है, किसी पर आंधियां आती हैं, किसी पर बंद टूट जाता है। हाल ये हो जाता है कि वो सारी कौमें नेस्तो नाबूद हो गई हैं, लेकिन हमारा आपका वजूद इसलिए बाकी है कि अल्लाह ने करम ये फरमाया है कि अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है, अपने महबूब की उम्मत ने पैदा फरमाया है। इसीलिए शक्लें नहीं बिगाड़ी जा रही हैं, वरना जो गलतियां हम और आप कर रहे हैं या हमारे कौम का नौजवान कर रहा है, आज कौन ऐसा गुनाह है जो हमारे कौम में ना पाई जा रही हो। सूदखोरी हमारे कौम में पाई जा रही है, हरामखोरी हमारे कौम में पाई जा रही है, अय्याशियां हमारे नौजवानों में पाई जा रही हैं, चोरी और डकैती हमारे नौजवानों में पाई जा रही है। जरा सी चीज के लिए माँ के गले को काट देना, ये हमारे नौजवानों के खून में ये बातें फैलती जा रही हैं। जरा सी बात के लिए बेटा बाप का दुश्मन हो जाता है, बेटी माँ की दुश्मन हो जाती है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, कुंबा कुंबे का दुश्मन हो जाता है। आखिर ये वजह पैदा कैसे हुई? तो हमें जवाब मिल रहा है कि दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने में दिखाया होता, अगर हमने कुरान पढ़ा होता, हमने अपने बच्चों को तालीम दी होती, हमने दीन मुस्तफा अपनाया होता, हमने शरीयत की पाबंदी की होती, हमें एहसास होता, हमें इसकी फिक्र होती कि किस तरह से इस्लाम फैला है। आज हमें बैठे बिठाए मिल गया है, हम मुहर्रम में ढोल बजा लेते हैं, हम अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं, हम रबीउल अव्वल में झंडा लगा लेते हैं, हम अपने आप को नबी का गुलाम कहलाने के हकदार हो जाते हैं। लेकिन सुन्नी मुसलमान जरा गौर कर, इस्लाम कितनी मेहनत से फैला है। क्या मैदान करबला में इमाम हुसैन ने ऐसे ही इस्लाम को फैला दिया था? वहां तो मामला ये था कि आए 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 इमाम अपने हाथ को हमारे हाथ में दे दीजिए, अपने हाथ को हमारे हाथ में दे दीजिए, ना आपका रास्ता रोका जाएगा, ना आपको मदीने से निकाला जाएगा, ना आपको मक्के से निकाला जाएगा, ना आपके बच्चों को ज़बह किया जाएगा, ना आप पर पानी बंद किया जाएगा। यही फरमाइश पे फरमाइश हो रही है। हमारे इमाम ने गवारा कर लिया कि आए यजीद, अगर तू हमें मदीने में नहीं रहने दे रहा है, हमें कोई बात नहीं है, हमारे नाना का ये शहर है, वो शहर मदीना, दिखा दे या इलाही, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और वो मेरे आका का शहर जिन आंखों ने देखा है, हमारे हाजी साहब किबला तशरीफ ले गए हैं, इसमें तमाम ऐसे हुज्जाज या उमरा वाले मौजूद हैं जिन्होंने सरकार के गुंबद को देखा है, गुंबद खदरा को देखा है, मदीने की बहारों को देखा है, मदीने की फिजाओं को देखा है, मदीने की हवाओं में सांसें ली हैं, मदीने के गिज़ाओं से मदीने के गिज़ाओं को खाया है, गुंबद खदरा के छांव में अपनी जिंदगी गुजार के आए हैं। जरा उनके कलेजे पे हाथ रख करके पूछो, उनसे पूछो कि वो शहर मदीना कैसा मदीना है, तो आज भी जवाब मिल रहा
रहा है, आज भी उनके कलेजे सीने से आवाज आ रही है अल्लामा हामिद लखनवी की जबान में कि हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफा में दिल को बहलाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ये है दरबार आका का, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब क़िबला। यह है दरबार आका का, जहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर, अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हमारे इमाम ने गंवारा कर लिया। मेरे कौम के नौजवानों, मेरे कौम के बुजुर्गों, जरा आप अपने कलेजे पे हाथ रख करके सोचो कि हमारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अर्दाहु अन्ना ने किस तरह से इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। क्या इसीलिए दी थी कि हमारे कौम के बच्चे नाचे, हमारे कौम के बच्चे आज शराब पी रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, हर कोई ये कह देता है हजरत ये तो हर गांव में पाया जा रहा है, ये तो हर घर में होता जा रहा है, ये बुराई जन्म लेती जा रही है। आखिर वजह क्या है? हम कांटों के बिस्तर पे सो नहीं सकते हैं, हम कांटों के सो नहीं सकते हैं, हम आग के अंगारे को खा नहीं सकते हैं। हम ये जानते हैं कि ये हमें जला देगा, कांटा हमें चुभन पहुंचाएगा, जख्म देगा, उससे भी सख्त होता है इस्लाम पे चलना। इमाम हुसैन को धमकी दी जाती है आप मेरी बैयत कर लीजिए वरना मदीना छोड़ दीजिए। हमारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने को छोड़ दिया। आपने फरमाया मुझे गंवारा है लेकिन मैं इस्लाम पे आंच नहीं आने दूंगा। क्यों? इमाम हुसैन जानते थे कि इस्लाम को मेरे नाना ने कितनी मेहनत से फैलाया है, नबी के मानने वालों ने कितनी मेहनत से फैलाया है। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अर्दाहु अन्ना ने अपना खूने जिगर पिलाया था और आपने ये दर्स दे दिया था मेरे बच्चों मैं तुम्हें वो दीन के खातिर तैयार कर रही हूँ जिस दीन को हमारे बाबा जान अहमद मुस्तफा हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, बड़ी मेहनत से फैला है। मक्के की जमीन देख ले चाहे मदीने की जमीन देख ले, मक्के में है तो नबी के मानने वालों को सताया जा रहा है। मेरे आका मक्के से मदीना आ रहे हैं तो मदीने में सताया जा रहा है। उसी के नतीजे में छोटी छोटी जंगें हो रही हैं, जंगे बदर भी हो रही है, जंगे ओहद भी हो रही है। आप जरा गौर करें, आज हमारा आपका माहौल बना हुआ है, जरा सी आंधी चल जाए, नहीं 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 बेटे मस्जिद मत जाना, बारिश होने वाली है, अंधेरा छा जाएगा, बड़ी ठंडी हो रही है, फजर में ना उठना ये हमारा मामूल है। लेकिन आओ देखो नबी के मानने वाले किस तरह से हुए हैं। ये इमाम हुसैन के ज़हन फिक्र में ये बात थी कि इस्लाम कितनी मेहनत से फैला है। वो आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अर्दाहु अन्ना के ज़हन फिक्र में थी कि किस तरह से नबी ने इस्लाम को फैलाया है। नबी ने इस्लाम को फैलाने के लिए कितनी परेशानियां उठाई हैं, नबी के मानने वालों ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, कितने जख्म खाए हैं, कितने जख्म झेले हैं। आओ देखो ये मैदान ओहद है, सन 3 हिजरी का जमाना है, शव्वाल का महीना है, कुल मिलाकर के जंगे ओहद होती है। जंगे ओहद में पहले अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाई, फिर नतीजा ये होता है कि उसके बाद थोड़ी देर के बाद में पासा पलट जाता है, जिसके नतीजे में 70 सहाबा शहीद हो जाते हैं। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी शहीद होते हैं और उसी आलम में सरकार के चचा सैयदुश्शुहदा हजरत अमीर हमदा ये भी शहीद हो जाते हैं। परचम इस्लाम को लेने वाले हजरत मुसाब इब्ने उमर ये भी शहीद हो जाते हैं। अब नतीजा ये होता है हजरत मुसाब इब्ने उमर जो सरकार के मुशाबा थे, मुनाफिकों को मौका मिल जाता है कि मादल्ला रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं, मादल्ला रसूलुल्लाह शहीद हो गए। गौर करना कि मादल्ला रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं। उन मुनाफिकों ने मदीने में हंगामा कर दिया,
मदीने में भूचाल आ जाता है। कैसे मदीने के बूढ़ों ने, मदीने की माओं ने, मदीने की बच्चियों ने, मदीने के बच्चों ने सुना कि हमारे आका मैदान ओहद में शहीद हो गए हैं, हमारे आका मैदान जंग में शहीद हो गए हैं, तो सबका एक ही नारा था कि अब हम मदीने में रहकर करें क्या, जब हमारे आका नहीं रहे तो हम भी शहीद हो जाएंगे। बूढ़े भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, माएँ भी जा रही हैं, बच्चियां भी जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। ये सब के सब मदीने से निकल पड़ते हैं। उन्हीं बूढ़ी माओं में एक खातून हजरत उम्मे आमिर रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ाहा अन्हा एक मोटा कंबल ओढ़ती हैं और ओढ़ने के बाद शहर मदीना से बाहर निकलती हैं। मोटा कंबल ओढ़े चली जा रही थी। रास्ते में एक सहाबी मुजाहिद चले आ रहे थे, उनसे पूछती हैं माफाला रसूलुल्लाह, देखें इस्लाम कितनी मेहनत से फैला है। वो ज़ईफा खातून वो हजरत उम्मे आमिर पूछती हैं माफाला रसूलुल्लाह, ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। उन्होंने कहा नबी सलामत है, लेकिन तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। कहा मैंने बेटे के बारे में नहीं पूछा है, हमने अपने आका के बारे में पूछा है। क्या बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। कहा नबी तशरीफ ला रहे हैं, फिर भी तसल्ली नहीं होती है, आगे बढ़ती चली जा रही है। दूसरे सहाबी आ रहे हैं, उनसे पूछती हैं माफाला रसूलुल्लाह, ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। उन्होंने कहा नबी सलामत है, लेकिन तुम्हारे भाई शहीद हो गए। कहा मैंने भाई के बारे में नहीं पूछा है, हमने अपने आका के बारे में पूछा है। ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। उन्होंने कहा नबी सलामत है, फिर भी तसल्ली नहीं होती है, आगे बढ़ती चली जा रही है। तीसरे सहाबी मिलते हैं, उनसे पूछती हैं माफाला रसूलुल्लाह, ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। उन्होंने कहा नबी सलामत है, लेकिन तुम्हारे शौहर शहीद हो गए। कहा मैंने शौहर के बारे में नहीं पूछा है, हमने रहमत आलम के बारे में पूछा है। ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। कहा